नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने दो टूक में पाकिस्तान को समझा दिया कि इस हमले की भारी कीमत दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी, जिसके बाद पाकिस्तान इतना डर गया है कि वहां के सेना अध्यक्ष यानी कि कमर बाजवा अब एलओसी पर दौरा कर रहे हैं। जवानों को बोल रहे हैं कि तैयार रहिए। क्या मायने निकाले जाएंगे इस पे और क्या मायने निकल सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीन जी हैं। अमीन जी, बताइए, उनका एलओसी पर दौरा करना पुलवामा हमले के बाद और ये कह देना अपने जवानों को कि तैयार रहिए, क्या समझा जाए? आर पार की लड़ाई? हाँ, नहीं, ये चीज इस चीज के बारे में पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की आर्मी, इन सबको इस बात का पता है कि इस बार भारत जो है हमें बख्शने वाला नहीं है। और इस बार जो है वो पूरा मन बना चुका है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इस बात की शुरुआत जब 14 फरवरी को जब ये इस तरह की कायराना फिदाइन हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके दूसरे दिन ही दिल्ली में ही एक कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री थे। उनका चेहरा, उनका भाव भंगिमा या उनके बोलने का तरीका या हाथ जो है इशारा करने का जो तरीका था, जो संदेश था, जो कड़ा संदेश था कि पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का नाम उस कार्यक्रम में नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर किया कि जो स्पॉन्सर्ड करते हैं, सबको मालूम है कि कहां से आतंकवादी आते हैं, कौन पैदा करता है, कौन क्या करता है। तो साफ और कड़े लहजे में ये बात बोली कि जो है इस बार जो है हम छोड़ने वाले नहीं है, और जो आतंकवादी, जो लोग उसको पनाह दे रहे हैं या जो लोग इस तरह का कायराना हरकत कर रहे हैं, जो मदद पहुंचा रहे हैं, उनमें किसी को भी बख्शने के मूड में हम नहीं हैं। और इस बार जो है हम उनको सबक सिखा के रहेंगे। उसके बाद से कई तरह से नितिन गडकरी, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बहुत सी गतिविधियां हुई जिसको लेके जो है, या विश्व पटल पे, पुलवामा को लेके विश्व पटल पे अमेरिका, जर्मनी या जो है पेरिस या रूस, इजराइल, सबके ये आने के बाद जो है एक तरह से पाकिस्तान जो है अब कांपने लगा है। वो अपनी गलती को एहसास करने लगा। उसी का नतीजा था कि जो है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पे कमर जावेद बाजवा जो है थल सेना उसको जनरल जो है अपने कमांडरों से मिला, अपने सैनिकों से मिला। जो सूत्रों के हवाले से खबर थी उसमें यह भी था कि जो वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जितने घर हैं, जितने लोग हैं, उनको ये कहा है कि आप सुरक्षित रहें, कम निकले, क्योंकि हो सकता है कि हमला हो जाए। और इस बात से ही डर बना हुआ है और ये एहसास हो गया है पाकिस्तान को कि भारत जो है कुछ ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल, इमरान खान भी बोल चुके हैं कि हम रिटेलिएट करने की सोचेंगे नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहा। पुलवामा हमले के बाद और भारत के जो तीखे तेवर, जो भारत एक के बाद जो एक्शन मोड में आ गया है, उससे घबराया पाकिस्तान। अब जो आतंकी जैश-ए मोहम्मद मसूद अजहर का जो वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उसने उसकी घेराबंदी कर दी है। तो घेराबंदी समझे या फिर उसे एक तरह से सेफ जगह रख दिया है। कहते हैं ना कि जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तान अपने उसी जिस सरजमी पे जो आतंकी पल रहे हैं उसको एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया है। नहीं, मैं उस चीज पे मैं आऊं, लेकिन उससे पहले आपने इमरान खान का नाम लिया। अगर आप मुझसे कविता पूछें कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं। कोई भी बात हो उनको घुमा फिरा के इधर उधर से कहना इनका काम है कि हम तो पीड़ित हैं, तो हम तो ऐसा है। अरे जब तुम पीड़ित हो तो जो दुनिया में सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि सलाउद्दीन या जो आतंकी हक्कानी नेटवर्क या जितने भी हैं, जो तुम्हारी आईएसआई है, वो जो है आतंकवाद फैलाती है, तो उस पर लगाम नहीं लगाते। आप देखिए कि जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, जो पेरिस में ये मीटिंग चल रही थी, उस वक्त जो है जमातुद्दावा और इन सब जो उसके एनजीओ है उस पर बैन लगाने की एक जो है दिखाने वाली चाल चली कि हम तो लगा रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमको ग्रे लिस्ट में न डाले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबको मालूम है कि ये ऐसे दिखावा। उसके बाद से जैसे ही पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल टास्क फोर्स में जो है ग्रे लिस्ट में पड़ा, उसके बाद से कल से ये सूचना आ रही है कि जो जमातुद्दावा है
या जो मसूद अजहर के जितने जो ठिकाने जी। हैं उसको जो है पुलिस जो है कार्रवाई करने के मूड में है, बैन कर रही है, ये कर रही है, सुरक्षा दे रही है, ये दे रही है, वो कर रही है। ये सब दिखावटी है। दिखावटी। अगर तुम ये बात पहले से करते तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जब तुम ही करा रहे हो तो तुम ऐसा क्यों करोगे? तो वो दिखाने वाली बात है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो सब दिखावटी है। बिल्कुल अमित जी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बात यहाँ पे आप अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान ने तो बता दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे नहीं, बल्कि सोचेंगे नहीं रिटेलिएट करने का, लेकिन करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं भी पुलवामा हमले की निंदा नहीं की। दूसरी तरफ कहते हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें उरी हमले का जो जवाब था वो सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ये मान ही नहीं रहा है कि हाँ भाई जो हुआ है उसके जो वहाँ का जो सरगना है, जो आतंकी घटना का जो मास्टरमाइंड है, वो उन्हीं की धरती पे पल रहा है। पाकिस्तान का अमीन जी यही कहना है कि जो आदिल था, जो फिदाइन हमलावर था, वो भारत का था। जो ट्रक था जिसके जरिए पूरी घटना घटी, वो भारत का। सब कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ भारत में हुआ, तो भारत के रिसोर्सेज भी भारत के था। देखिए, मैं आप जो कह रही हैं, जो इमरान खान या जो पाकिस्तान ये कह रहा है, इसकी पहली झूठ मैं बताऊं आपको। जो मुंबई अटैक हुआ था, जो समंदर के रास्ते से जो चीजें आई थी, उसके इतने सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। आप पंजाब में पठानकोट का हमला देख लीजिए, उसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन आया, सबने तय किया, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी इमरान खान की आप भाषा देखिए और सुनिए, तो वो यही कह रहा है कि जो है आप सबूत दीजिए, हम तो पीड़ित हैं, कार्रवाई करें। इसलिए इस बार भारत जो है ये निर्णय लिया है कि हमने कई बार जो है आपको सबूत दिए हैं, लेकिन इस बार अब सबूत की जरूरत नहीं है, अब सीधा एक्शन की जरूरत है और एक्शन करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है अमीन जी, क्या कदम एक के बाद एक जो कदम भारत की तरफ से उठ रहे हैं, चाहे पहले ही दिन मोस्ट फेवरेट नेशन का जो खिताब था वो छीन लिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आज जो एक और बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है, सेना की 100 कंपनी वहां तैनात कर दी गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात, जो अलगाववादी है जम्मू कश्मीर में, जो खाते तो भारत का है, लेकिन जो जहर भी भारत में ही, भारत का ही खाते और भारत के खिलाफ ही जहर उगलते, अलगाववादियों पर भी पीएम मोदी ने शिकंजा कस दिया है, उनकी सिक्योरिटी ले दी, और आज यासीन मलिक की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम क्या होगा ये तो हम भी नहीं जा सकते, एक तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये तो कह सकते कि सिर्फ कूटनीतिक स्तर पे था, जो एक बदला जो देश के लोगों में उठ रहा है, जो लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाना चाहिए। नहीं, हाँ, ये उसी की चीजें हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि एक कूटनीतिक जो भाषा है या कूटनीति हर एक देश यूज करता है, उसी के हिसाब से भारत जो है धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप जो है काम कर रहा है कि पहला स्टेप ये लेता हूँ, फिर दूसरा स्टेप ये हुआ, फिर तीसरा स्टेप ये हुआ, इस तरह से स्टेप लिया जाए। पहला स्टेप भारत ने क्या किया कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा हटाया, फिर उसके बाद से जो अलगाववादी हैं इनकी सुरक्षा हटी, फिर उसके बाद से अलगाववादी जो है गिरफ्तार हुए, फिर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने प्रस्ताव दिया। इस तरह की हर जगह जो है भारत धीरे धीरे जो है पाकिस्तान को एकदम अलग कर दिया है। जब आप अलग हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, तो ऐसे पहले से ही कमजोर हो जाते हैं। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान को अभी आप देखिए सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा अभी प्रपोजल नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है कि भाई हम आगे ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, तो ये भी एक बड़ा कदम होता है। तो ये भी एक तरह से दबाव जो है काम करेगा। तो दबाव तो हर तरह से भारत ने बना लिया है और भारत जो है इस पे आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। बिल्कुल। और आलम यह है कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को एलओसी का दौरा करना पड़ रहा है, अपने जवानों को तैयार रहने की नसीहत देनी पड़ रही है। लेकिन पुलवामा का जो जख्म जो दुश्मनों ने दिया है, उसका जवाब मोदी सरकार किस तरह से देगी और किस तरह से दुश्मनों को सबक सिखाएगी, अब ये देखने वाली बात है।
तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।